महाराणा, चारणी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? ना जाने, ना जाने किस बुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूँ मैं देखता हूँ ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना ही पागलपन है। चारणी, तो क्या महाराणा, अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता निकल सकता है? वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा शव के पास बैठ जाते हैं। चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं, किंतु किंतु क्या बूंदी के राव हेमू तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? तभी वहां पर राव हेमू का प्रवेश होता है, जो पीछे खड़े इस सारी बात को सुन रहे हैं। राव हेमू, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में ना कोई राजा है और ना कोई महाराजा। सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर नहीं उठनी चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सब के हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है, मातृभूमि का मान करना सिखाया है। महाराणा लाखा, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सभी बैठकर वीर सिंह के शव के आगे अपना सर झुकाते हैं, झुकते हैं और पटाक्षेप पर्दा गिर जाता है। तो आप देखेंगे कि इस कहानी में, इस प्ले में, इस एकांकी में आपने शिक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि वीरों को हमेशा सदैव एकजुट रहकर ही मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। आपसी विवादों में देश की, समाज की, राष्ट्र की और अपनी पारिवारिक एकता की भी क्षति होती है और मातृभूमि का मान घटता है। साथ रहकर बड़े से बड़े लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब जब आपसी जातियों में जब जब लड़ाई हुई है तो उसका फायदा तीसरी शक्तियों ने उसका एक गलत फायदा उठाया है। तो इस प्रकार शिक्षा भी हम इससे उठा सकते हैं। उद्देश्य की अगर बात करें तो इस एकांकी के उद्देश्य में आप बोर्ड की परीक्षा की अगर मैं बात करूं उसके आधार पर, तो आप अपने विचारों को जिस तरह से एलैबोरेट करके अपने विचारों को लिख सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य एक तो एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को बनाए रखना है और साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करना भी है। और हमारे जो लेखक प्रेमी जी जो हैं, उन्होंने एकांकी के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया है कि जो वीर योद्धा होते हैं ना, वो हमेशा ही उद्देश्यों में संलग्न रहते हैं और उन्हें रहना भी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो वे वीर निरर्थक ही शहीद होते रहेंगे। आपसी विवादों से, आपसी लड़ाइयों से अच्छा है कि हमें एकजुट रहकर मातृभूमि के मान की वृद्धि करनी चाहिए। आज के समय में जहां हम स्वार्थपन का जीवन जी रहे हैं, वहां हमारे देश के प्रति, हमारी मातृभूमि के प्रति भी हमारे बहुत से कर्तव्य हैं। ठीक, तो एक सभ्य नागरिक होने के नाते यदि हम उन नियमों का पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह के उद्देश्यों को हम पूर्ण रूप से सार्थक कर सकते हैं। शीर्षक की सार्थकता में भी आप जब बोर्ड्स में लिखते हैं या किसी कक्षा परीक्षा, अर्धवार्षिक या आपकी कोई भी वार्षिक परीक्षा होती है, तब आप उसमें जब भी आप शीर्षक लिखते हैं तो आप दो तीन पंक्तियों का प्रयोग अवश्य करें कि सारी घटनाएं शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती हैं या आसपास घूमती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शीर्षक मातृभूमि का मान पूर्ण रूप से सार्थक है या सर्वथा उपयुक्त है। और ये देखिए कि जो मातृभूमि का जो मान हमारा लेसन है, इसको केंद्र में रखकर ही ये पूरी एकांकी रची गई है। वीर सिंह और उसके साथी भी अपनी मातृभूमि बूंदी के सम्मान की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। रोचकता तथा कथ्य से संबंध की दृष्टि से भी शीर्षक जो है वह सिद्ध होता है। तो ये तो थी शिक्षा, सार्थकता और उद्देश्य की बात। महाराणा लाखा के विषय में अगर हम बात करें तो आप उन्हें महत्वाकांक्षी कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि वे आसपास राजपुताने के समस्त छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लेना चाहते थे। ठीक,
महाराणा का व्यक्तित्व परिवर्तनशील भी है, क्योंकि वे परिवर्तित उनका मन हो जाता है। अपने जो वह अधीन करने की इच्छा जो थी, वे एक सहृदय व्यक्तित्व के बन जाते हैं, है ना। वह वीर सिंह की वीर गति पर पश्चाताप भी करते हैं। महाराणा का व्यक्तित्व सत्य को जल्दी समझने वाला भी है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वे गलतियां कर करके भी नहीं सीखते, लेकिन महाराणा लाखा ने यहाँ पर पश्चाताप किया। जो भूल उससे हुई वे उसे मान गए। वे वीर सिंह की वीरता से प्रभावित होकर यह विचार करते हैं कि वीर योद्धाओं को प्रेम से अपने साथ रखना उन्हें युद्ध में हराकर अधीन करने से अधिक अच्छा है। तो महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ वे राव हेमू से मित्रता भी कर लेते हैं, और 2-3 एडजेक्टिव विशेषण डाल करके आप महाराणा लाखा का बहुत अच्छा चरित्र लिख सकते हैं। राव हेमू भी एक स्वाभिमानी शासक थे। मेवाड़ के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग का संबंध तो वे रखना ही चाहते थे। उनके स्वाभिमान के विरुद्ध था, किसका? राव हेमू के स्वाभिमान के विरुद्ध था किसकी अधीनता स्वीकार करना? महाराणा लाखा की। वह मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह को कह देते हैं कि हम प्रेम का अनुशासन तो स्वीकार करते हैं, किंतु शक्ति का अनुशासन स्वीकार नहीं है। राव हेमू का व्यक्तित्व सुलझा हुआ है। वह अपनी बात सीधे, स्पष्ट और सामान्य तरीके से करते हैं। राव हेमू वीर हैं, मेवाड़ से टकराने से भी नहीं डरते, हालांकि संसाधनों में कम हैं। राव हेमू चतुर भी हैं, अपने युद्ध कौशल के बल पर ही मेवाड़ के महाराणा को युद्ध में चकित भी कर देते हैं। तभी तो महाराणा लाखा को एक आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है जब नीमरा के मैदान में ऐसा होता है। हालांकि हमारे पाठ में डिटेल में इस बारे में नहीं बताया गया, लेकिन आप फिर भी इस तरह से आप कहीं पर चर्चा कर सकते हैं। तो राव हेमू राजपूतों की प्रेमपूर्ण एकता के पक्ष में है। उनकी यह मान्यता है कि यदि राजपूत आपस में झगड़ा छोड़कर एक सूत्र में, एक धागे में बन जाएंगे तो राष्ट्र का ही मान बढ़ेगा। ठीक। वीर सिंह का जन्म बूंदी में हुआ। आप साधारण शब्दों में लिख सकते हैं, मेवाड़ की सेना में सैनिक था। वीर सिंह राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। अपनी मातृभूमि बूंदी के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी कर देता है। वह अपनी मातृभूमि के प्रति इतना समर्पित था कि बूंदी के नकली दुर्ग पर भी उसे मेवाड़ का ध्वज स्वीकार नहीं था। वीर सिंह कुशल योद्धा है। उसने और उसके कुछ साथियों ने मिलकर ही मेवाड़ की सेना को नकली दुर्ग में भी आसानी से प्रवेश नहीं करने दिया। महाराणा लाखा और राव हेमू ने भी वीर सिंह के त्याग के प्रति सम्मान दिखाया और उसे श्रद्धांजलि दी। तो ऐसा एक वीर सैनिक जो केवल और केवल अपनी मातृभूमि के आत्मसम्मान के लिए अपने आप को समर्पित कर सकता है, यह अपने आप में एक श्रेयस्कर चीज है। अभय सिंह मेवाड़ के सेनापति हैं, कर्तव्यनिष्ठ सेनापति हैं। अभय सिंह के परामर्श जो है, मतलब महाराणा लाखा जो हैं, आप देखेंगे कि अभय सिंह के परामर्श के बिना कोई निर्णय नहीं लेते हैं। महाराणा राव हेमू के पास भी जब वो अपना संदेश पहुंचाते हैं तो किसको भेजते हैं? अभय सिंह को भेजते हैं। तो अभय सिंह जो है वो तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने में कुशल हैं। ठीक। जब महाराणा किसी विषय को लेकर हतोत्साहित हैं तब वे हमेशा उच्च परामर्श देते हैं। जब वे कठिन प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें मना करते हैं, और फिर बाद में उपाय बताने के लिए चारणी की भी सहायता लेते हैं। तो महाराणा के सम्मान की रक्षा करने के लिए अभय सिंह जो है वे अपना पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हैं, वह पूर्ण समर्थन करते हैं। अभय सिंह का चरित्र अपने आप में बहुत ही अच्छा है। साहसी हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि जो भी उन्हें कहा जाता है वे उसे पूरा करते हैं। व्यक्तित्व के धनी हैं और विवेकपूर्ण आप कह सकते हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं कि मैं ऐसी प्रतिज्ञा ले रहा हूं तो उन्हें पता होता है कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, बताया नहीं जा सकता। तो इसलिए वे कहते हैं कि विवेकपूर्ण है, क्या करना है क्या नहीं वे भली भांति जानते हैं। तो अभय सिंह महाराणा के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो बच्चों, आज के इस कक्षा में, आज के इस ऑडियो बुक में मैंने कोशिश की कि पात्र परिचय, सार्थकता, उद्देश्य और शिक्षा आपके साथ में शेयर कर सकूं। आगे की ऑडियो बुक्स में भी मैं यूं ही आपके साथ किसी लेसन को लेकर के आऊँगा और उस पर सार्थकता, उद्देश्य पर हम चर्चा कर पाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।